देश में मौजूदा कोरोना की स्थिति कैसी है और थर्ड वेव को लेकर जो शंकाएं जताई जा रही हैं कि सितंबर या अगस्त तक दस्तक दे सकती है, और दिल्ली कितनी तैयार है थर्ड वेव से निपटने के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर खास मेहमान हैं देश के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू तरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देश में जो मौजूदा स्थिति है, क्या है कोरोना की? देखिए, कोरोना अभी दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर है और जो संक्रमण का दर है वो 0.09%, 0.08, कभी मार्जिनल 1-2 केसेस ज्यादा या कम हो रहे हैं, और जो नए केसेस हैं वो 100 से नीचे हैं, 100 से कम आ रहे हैं प्रतिदिन। सेम टाइम यदि हम ये देखें कि बाकी स्टेटों में जो स्थिति है, जैसा कि हमने देखा केरला, तमिलनाडु, उनमें स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। और क्योंकि ये जो वायरस है ये हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है, अपनी जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता रहता है, नए नए वेरिएंट, म्यूटेशन इमर्ज हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी जो नए केसेस हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि वायरस का स्वरूप कैसा होगा और लोगों का व्यवहार, लोगों का जो आचरण है, लोगों का जो कोविड के प्रति बिहेवियर है वो कैसा रहेगा। इस पर डिपेंड करता है कि नए केसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे। जो दूसरी लहर थी यानी कि वो टूट चुकी है, अगर पूरे देश में देखा जाए तो केसेस काफी कम है, ऑल ओवर देखा जाए। हाँ, ओवरऑल यदि हम देखें तो कम हो रहे हैं, और जो ट्रेंड है, आप रिकवरी का भी रेट देखेंगे तो 98% के लगभग रिकवरी है, तो काफी अच्छी रिकवरी है। और दिल्ली में तो आप देखिए कि बिल्कुल बॉटम पर है, कम न्यूनतम स्तर पर है, और डेथ भी अब दिल्ली में 0 रिपोर्ट हुई है। अभी तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, एक दो एडमिशन हमारे लोकनायक में हो रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा एडमिशन होते थे, तो अब जो एक एपिडेमियोलॉजिकली एक जो हमारा फॉर्मूला होता है R0, तो वो दिल्ली का देखें तो 1 के लगभग है। यदि किसी भी जगह R0 1 से ज्यादा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति 1 से ज्यादा लोगों को बीमारी फैला रहा है, कोरोना फैला रहा है। और यदि वो 1 से नीचे चला जाता है R0, तो वो उसका मतलब है कि अब नए संक्रमण रुक गए हैं या कम हो गए हैं। पर अभी भी हमने देखा कि कुछ स्टेटों में जो R0 है वो 1 से ऊपर है, कुछ स्टेटों में 1 से नीचे है। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट जो एरियाज हैं, नॉर्थ में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, केरला में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, ये अलग अलग स्टेट्स का जो ज्योग्राफिक है उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो रहा है ये वायरस। यानी खतरा अभी कई स्टेटों में मंडरा रहा है। जी, निश्चित रूप से। जहां पर भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, 5% से ज्यादा जहां संक्रमण है, 5% से अबव है, तो वो निश्चित ही बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि केरला में 15 से 20 हजार के बीच में केसेस आ रहे हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा है। हाँ सर, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक, सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है। कब आ सकती है तीसरी लहर? देखिए, पूर्व अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है, और एग्जैक्टली प्रेडिक्शन करना कि ये अगस्त के लास्ट में आएगी या सितंबर के शुरुआत में आएगी या लास्ट में आएगी, ये कुछ जो है मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर लोग अपनी गणनाएं करते हैं, अपनी कैलकुलेशन लगाते हैं। पर मैथमेटिकल जो मॉडल है, हमने देखा कि ज्यादातर मैथमेटिकल मॉडल कोरोना के उसमें फेल हुए हैं, और सही या सटीक जो उनका फोरकास्ट है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वायरस है हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। जो भी कैलकुलेशन होती है मैथ की, वो एक फिक्स्ड अजम्पशन पे, एक फिक्स्ड नंबर पे कैलकुलेट होती है, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि जो ये वायरस है, ये इसका बिहेवियर अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है, और ये जो पुराना वायरस है वो तुरंत नया वायरस बन जाता है, नया म्यूटेशन आ जाता है।
अभी डेल्टा है, फिर डेल्टा प्लस है, फिर कुछ और उसमें म्यूटेशन हो सकता है। तो ये फ्यूचर के बारे में, वायरस के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा। सर मैंने तो इसलिए पूछा कि तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञों ने दावा किया था। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यही विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि बच्चों पर तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, प्रभाव देखा जा सकता है। डॉक्टर सुरेश क्या बताएंगे इस बारे में? मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तक, एक तो वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं हुआ, 18 साल से कम उम्र के लोगों जो बच्चे हैं उनमें अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। दूसरा ये कि जो एल्डरली हैं या 18 से ऊपर के लोग हैं वो काफी संख्या में, अब देखिए 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और 18 से ऊपर भी काफी लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। तो वो जब वैक्सीन ले लिया तो वो एक तरह से प्रोटेक्टेड हो गए, वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। पर क्योंकि बच्चों में वैक्सीन नहीं हुआ है तो उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। तो ये हमारा मानना है कि अभी बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होगा बुजुर्गों के मुकाबले में और अडल्ट के मुकाबले में। ये हमने देखा है, बाकी देशों में भी ये ट्रेंड रहा है कि यूरोप में भी मिला है, अमेरिका में भी, और साउथ ये आपका कोरिया में भी देखा है कि बच्चे काफी ज्यादा संक्रमित हुए हैं। तो आगे जो तीसरी लहर का हम ये सोच रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करें। पर बच्चों में भी हमने देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे संक्रमित होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। कुछ बच्चों को 100 में से 2 से 4% बच्चों को ही भर्ती कराने की या आईसीयू की जरूरत होती है। तो बहुत, अब यदि 100 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होके कुदरती ही ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता की भी आवश्यकता नहीं है। पर उसके साथ साथ हमें अपनी जो तीसरी वेव की तैयारी है वो लगातार अपग्रेड करनी है। अपना तैयारी हमें व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर तैयारी हमारी चल रही है। और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें तीसरी वेव में कोई भी मतलब कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो दवाइयां हो या वो ऑक्सीजन हो। तो हम ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, हमारा जो बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, उसकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, बच्चों का आईसीयू है वो भी हम बढ़ा रहे हैं। और जो मैन पावर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश जी, जब से तीसरी लहर की बात सुनी है तो बच्चों के अभिभावक है कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में है। ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि वो तनावपूर्ण स्थिति में ना रहे? एक डर बना हुआ है मानसिक तौर पर, तो जिससे वो अपने बच्चों को भी बचा सके और क्या क्या नियमों का पालन करे। देखिए, आपके माध्यम से, पंजाब केसरी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो जो कोविड का बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करना है। बच्चों को भी मास्क लगाना है, बच्चों को घर से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलने देना है और भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। यदि बच्चों को हल्का बुखार भी आ जाए और उनको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सिर्फ 2 लोगों को ही, बच्चों को, 100 यदि 100 बच्चे इन्फेक्ट हुए तो उनमें 2 बच्चों को ही आईसीयू की आवश्यकता होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। 90 से 95% बच्चे में बहुत हल्का बुखार होता है, हल्का इन्फेक्शन होता है और वो कुदरती तौर पर ही ठीक हो जाता है। तो इसमें डरने की या कोई बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट में आने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आपके माध्यम से ये कहना है। अब मेरा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर में सबने हाल देखा क्या था, ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, उसकी कमी सामने निकल कर आई। अब तीसरी लहर को लेकर कितनी तैयार है दिल्ली? देखिए, दिल्ली के जो, ये हमारे लोकनायक की मैं बात करता हूँ कि लोकनायक अस्पताल सबसे बड़ा राजधानी का, देश की राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है और 20,000 से ज्यादा मरीज यहाँ ठीक होकर गए हैं। हमने पूरे युद्ध स्तर पर, व्यापक स्तर पर यहाँ पे तैयारी की हुई है। थर्ड वेव यदि आती है तो उसके लिए हमारे पास 2000 बेड्स लोकनायक में तैयार हैं और उसमें 400 आईसीयू के बेड्स हैं, 150 बच्चों के आईसीयू हमने बनाए हुए हैं, सारे वेंटिलेटर्स, लिक्विड ऑक्सीजन, सारी दवाइयां हमने स्टोर करके रखी हुई हैं। इसके साथ साथ 500 बेड माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामलीला मैदान में तैयार किए हैं
और वो भी सारे तैयार हैं। यदि थर्ड वेव आती है तो उसमें भी हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं। वहाँ पर भी सब बेड्स पे लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सब बेड्स पे बाईपैप और वेंटिलेटर वहाँ पे लगाए हैं, और पूर्ण रूप से वहाँ पे पूरा स्टाफ का वहाँ पे तैनाती की गई है। तो पूरा स्टाफ और पूरे डॉक्टर्स, पूरे नर्सेज, पूरा पैरामेडिक्स तीसरी लहर के लिए लोकनायक में पूरी तरह से तैयार है। आपने कहा बच्चों के लिए भी आईसीयू बेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को संक्रमित होने का खतरा है। कितने बेड हैं और किस तरह के डॉक्टर बच्चों का इलाज करेंगे? हमारे पास 150 आईसीयू बेड्स हमने यहाँ लोकनायक में तैयार किए हैं, जिसमें कि हमारे 50 से ज्यादा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और 150 से ज्यादा नर्स हैं, जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में आईसीयू में कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए हमने रखी हैं। इसके साथ साथ यदि आवश्यकता होगी तो हम नंबर बढ़ा सकते हैं, और हम हर हफ्ते जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनको भी हम रिक्रूट कर रहे हैं, जूनियर रेजिडेंट्स का भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा स्टाफ हमने वहाँ पे लगा रखा है। इसके साथ साथ जो पहले ऑक्सीजन का था कि ऑक्सीजन पहले सिलेंडर से देते थे, वो मेरा सवाल था आगे। हाँ, सिलेंडर जो है वो अब हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे बेड्स पे पाइपलाइन से ऑक्सीजन जोड़ दिए। तो 2000 बेड पे हमारा पाइपलाइन से ऑक्सीजन आ गया है। और ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है, पहले हमारा कुल कैपेसिटी था 15 मीट्रिक टन, अभी वो हो गया है 56 मीट्रिक टन। तो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। और जो स्टोरेज है उसके साथ साथ हमारे पीएसए प्लांट भी लगाए हैं, 5 नए पीएसए प्लांट लोकनायक में लगे हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट, सिलेंडर, ये हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्व अब ऑक्सीजन का रहेगा। इस बार वो जो पिछली बार की तरह इस बार जो ऑक्सीजन को लेकर तरेमाम था वो देखने को नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि पिछले बार का जो वेव था काफी बड़ा था, और उसे ही हमने सीख लेते हुए, उसी से ही हमने प्रेरणा लेते हुए और उसी से ही हमने आगे की तैयारी इस तरह से की है कि हम जो पिछली जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसमें कोई भी यदि कमी है तो उसको हम सुधार सकें। इस दिशा में भी हम काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सुरेश जी, मेरे आखिरी सवाल, आपने अपने कीमती समय में से इतना काफी समय निकाला और दिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स को। आखिरी सवाल की तीसरी वेव को लेकर एक डर का भी माहौल है, लोगों में डर बैठा हुआ है, क्योंकि दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी, कईयों ने अपने खो दिए। तीसरी लहर में लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो डर और एक तनाव का माहौल बना हुआ है दूसरी लहर के बाद, जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, उसको लेकर आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे, ताकि वो आपका संदेश जब ये इंटरव्यू चलेगा आपका संदेश सुने और थोड़ा निश्चित हो जाए कि नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है? मेरा यही संदेश आपके माध्यम से है कि सबसे पहले तो ये निश्चित करें कि आपके परिवार को वैक्सीनेट कराएं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको तुरंत वैक्सीन सेंटर में जाकर के वैक्सीन लगवाना चाहिए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे वयस्क हैं या बुजुर्ग हैं, सबको वैक्सीन का डोज लेना चाहिए। वो सबसे बड़ा रामबाण है इस बीमारी से बचने के लिए। दूसरा ये कि आप अभी भी मास्क लगा के रखें। कोविड अभी गया नहीं है। कोविड आप जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उससे आप दूर रहिए। मॉल्स में, बाजारों में, वीकली बाजार में पूरी तरह से सावधानी बरतिए, क्योंकि अब वीकली बाजार भी खुल गए हैं, पूरे थिएटर्स भी खुल गए हैं, मेट्रो और बसेज हैं, उसमें आप पूर्ण रूप से अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए। मास्क को ये नहीं कि मास्क गले में लटकाना है या मुंह पे और नाक को खुला छोड़ना है, ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से मास्क को फेस पे प्रॉपर तरीके से लगा के रखिए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हम नियमित रूप से व्यायाम करें, फल खाएं, अपने भोजन पे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और जो ताज़ा सब्जियां हैं उनका प्रयोग करें, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें, और संतुलित भोजन हम लें, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी ठीक रहे, हम तभी कोरोना से लड़ पाएंगे। यही मेरा संदेश आपके माध्यम से है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं लोकनायक हॉस्पिटल के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली का जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है, कितनी संख्या उसमें बढ़ा दी गई है। और पिछली बार जो दृश्य देखने को मिले थे
ऑक्सीजन को लेकर सड़कों पर एडमिशन नहीं हो रहे थे, वो इस बार ना के बराबर होने की उम्मीद है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल पूरी तरह से अपनी तिग्रम क्षमता के साथ, यानी दूसरी बड़ी क्षमता के साथ पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।